अस्सलाम वालेकुम। आज बैरियर टाउन कराची के हवाले से कुछ ऐसे मौज़ू पे बात करेंगे जिसमें हमें बैरियर टाउन ने पिछले दिनों में काफ़ी सारी जो गुड न्यूज़ तो मिली ही मिली हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी रियल इस्टेट मार्केट में या रियल इस्टेट सेक्टर में जो है वो काफ़ी सारी चेंजिंग्स की गई हैं, काफ़ी सारे रिलीफ दिए गए हैं। तो आज मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है आपको गाइड करूँगा कि बैरियर टाउन कराची में या हुकूमती जो मामलात हैं उन्होंने किस हद तक बेहतरी की है, जो कि रियल इस्टेट मार्केट में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। सबसे पहले हम चलते हैं बैरियर टाउन के जो डिसीजंस हैं या बैरियर टाउन के जो फ़ैसले हैं, बड़े अच्छे जो इनिशिएटिव लिए गए हैं बैरियर टाउन की तरफ से। सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे वो एसबीसीए से बैरियर टाउन का एनओसी अप्रूव हो जाना है। यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से बैरियर टाउन का एनओसी जो है, बैरियर टाउन की लीज़ का एनओसी जो है वो अप्रूव हो चुका है। बैरियर टाउन का जो प्रीcinct 1 है, वहाँ से जो है वो स्टार्ट होगा ये लीज़ का सिस्टम जो है वो बैरियर टाउन कराची में प्रीcinct 63 तक जो है वो लीज़ का सिस्टम जाएगा। बैरियर टाउन में ज़मीन जो है वो अलॉट होना या लीज़ वाली ज़मीन के बारे में अक्सर लोगों का सवाल होता था कि क्या बैरियर टाउन की जो लैंड है या जो बैरियर टाउन के प्रीसिंट्स हैं या जो बैरियर टाउन के रिहायशी प्लॉट्स हैं वो लीज़ हैं या लीज़ नहीं है। तो ये एक बहुत एक अच्छी न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है या एक डेवलपमेंट के हवाले से भी जो कह लें कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एसबीसीए का कि बैरियर टाउन को लीज़ कर दिया गया, एनओसी अप्रूव कर दी गई है। जल्द ही बैरियर टाउन को लीज़ का प्रोसेस जो है वो बैरियर टाउन में स्टार्टिंग हो जाएगा। दूसरी तरफ आते हैं बैरियर टाउन की तरफ, तो बैरियर टाउन में खुशखबरी आपने देखा होगा, सुना होगा, आपने वीडियोस में भी आप जान चुके होंगे कि GRP1 की बैरियर टाउन ने पहले परमिशन दी थी कि आप अपने घर के ऊपर GRP1 बना सकते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली बैरियर टाउन ने अनाउंस किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लॉट के ऊपर, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है चाहे वो आपका कमर्शियल प्लॉट है, उसके ऊपर आप ग्राउंड फ्लोर बना के वहाँ पे अपने कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कमर्शियल प्लॉट है या कमर्शियल प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं बैरियर टाउन कराची में, तो वहाँ पे चाहे GRP+8 या GRP+10, GRP+15 जितनी भी वहाँ पे बिल्डिंग फ्लोर्स की परमिशन है, वहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्लॉट के ऊपर ग्राउंड फ्लोर बना के अपने कारोबार का बाकायदा बड़े खूबसूरत तरीके से आगाज़ कर सकते हैं। गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं इसको, और इसी के साथ जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हज़रात हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना जो कारोबार है वो उसको एक अवलिन तरजीह देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका कारोबार जो है वो अच्छा चलता भी है। तो उनके लिए ये एक बड़ा बेहतरीन मौका है। बैरियर टाउन की किसी भी प्राइम लोकेशन पे अपना कमर्शियल प्लॉट लें, और अगर सिर्फ़ और सिर्फ वही अट्रैक्शन के लिए आप ग्राउंड फ्लोर बनाना चाहते हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर भी अपने प्लॉट के ऊपर तामीर करके उसमें अपने कारोबार का बेहतरीन तरीके से आगाज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम घर की तरफ आते हैं, तो घर में भी आप जो है वो अपना सिर्फ़ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना सकते हैं। अगर आपका प्लॉट बेसमेंट वाला खड्डे वाला प्लॉट है तो आप बेसमेंट के साथ ग्राउंड फ्लोर बना के GRP+1 के जो हैं वो फ़ायद या वो जो चीज़ है वो आपकी मैनेज हो जाती है। आप उसी में ही रह के अपना एक बेहतरीन लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्लॉट में खड्डा है या जो बेसमेंट वाला प्लॉट है वहाँ पे आप उसमें बेसमेंट तो बना ही सकते हैं, वो तो आपको बैरियर परमिशन देते ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ आप बेसमेंट के साथ जब ग्राउंड फ्लोर बना लेंगे तो आपके 2 फ्लोर कंसीडर होंगे। आप ग्राउंड फ्लोर को भी अपने यूज़ में ला सकते हैं और आप जो है वो अपने बेसमेंट को भी यूज़ में ला सकते हैं। तो ये भी एक मार्केट को बेहतर करने के लिए, या जो लो बजट घर बनाना चाहते थे बैरियर टाउन कराची में जो लोग, उनके लिए भी एक ये गुड न्यूज़ है कि आप अभी अपने प्लॉट के ऊपर जो है वो बेसमेंट प्लस ग्राउंड भी बना सकते हैं। या आप बेसमेंट वाला प्लॉट नहीं है, आप ग्राउंड नहीं बनाना चाह रहे, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाकर भी उसमें उसका कंप्लीशन लेटर लेके उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। तीसरी जो खुशखबरी है उसकी तरफ आते हैं। रिसेंटली बैरियर टाउन ने जो है वो बैरियर टाउन में क्या ओवरऑल पाकिस्तान में हुकूमती जो इक़दामात किए गए शरह सूद के हवाले से, इंटरेस्ट रेट के हवाले से,
17.5% पे 17.5% पे जो इंटरेस्ट रेट था बैंकों का, जो सरमायाकार थे जिन्होंने बैंकों में पैसा रखा हुआ था अपना, या बैंकों में जो शरह सूद की जो 17.5% जो है वो शरह सूद की जो औसत थी उसको कम करके 15% पे कर दिया गया है। यानी कि 2.5% जो है वो शरह सूद को कम कर दिया गया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया है। ये एक बेस्ट न्यूज़ इस वजह से है, या एक गुड न्यूज़ इस वजह से भी है कि जो स्टेक होल्डर या जिन्होंने अपना पैसा जो है वो बैंक्स में रखा हुआ था, या अपना पैसा जो है वो एक लिमिट में रखा हुआ था, या एक वो लिमिटेड अमाउंट उनके जो है अकाउंट में आती थी, उसको जो है वो कम करके जो है वो 15% कर दिया गया है। यानी कि आप अपना पैसा जो है बैंकों से निकाल के रियल इस्टेट मार्केट की तरफ भी लाएं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट तो गेन होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके प्लॉट की जो प्राइस है वो ओवरऑल बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा, अभी हमने सुना है कि 1-1.5 महीने तक जो इंटरेस्ट रेट की शरह है वो 15% से कम हो के सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। तकरीबन 8 से 9% जो है वो शरह सूद की वो जो कैपेबिलिटी है वो रह जाएगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है रियल इस्टेट सेक्टर के लिए, ओवरऑल पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है उसके लिए ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, क्योंकि बैंक्स में जो पैसा था वो तो स्टॉक था, वो तो एक स्टक पैसा था, तो उसको अभी आप बैंक से निकाल के रियल इस्टेट सेक्टर में लाते हैं तो प्लॉट की प्राइसेस आपके सामने बहुत ही लो लेवल पे आई हुई हैं। प्लॉट की प्राइसेस में इजाफा होता पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बैरियर टाउन कराची में ख़ास तौर पे। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो रहा है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और भी कम होने के चांसेस हैं। इसके बाद हम बैरियर टाउन कराची में जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से आपको थोड़ा सा मैं आगाह करता हूँ। बैरियर टाउन के कंट्री हेड शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने रिसेंटली बैरियर टाउन कराची के हेड ऑफिस में एक मीटिंग का इनकाद किया, एक मीटिंग रखी जहाँ पे तमाम जो डीलर एसोसिएशन है, तमाम जो डीलर हजरात हैं वो उस मीटिंग का हिस्सा थे। तो ये कराची जो है ना, कराची ये बैरियर टाउन जो होगा ना, कराची की ये पहचान है बैरियर टाउन। इंशाल्लाह ताला ये दोबारा ये बैरियर टाउन ही होगा जो कराची को दोबारा आपने उस मंजिल पे रफ्तार करेगा। आप लोगों के ताउन के बगैर मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि हम लोग कुछ भी नहीं है। आप लोग बैरियर टाउन का पार्ट और हमेशा से पार्ट रहोगे। तो नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव तरीके से इसको लेके चलें और मजीद एक मुलाकात उन्होंने रखी डीलर्स एसोसिएशन के साथ। वहाँ पे उन्होंने कुछ जो हैं वो ऐलानात किए जो कि बैरियर टाउन के फ़ायदे के लिए या बैरियर टाउन की तरक्की के लिए एक मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। शाहिद महमूद कुरैशी साहब का कहना ये था कि हम बैरियर टाउन कराची में इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बनाने जा रहे हैं। ऐसा स्कूल पाकिस्तान में किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि तालीमी जो सूरत हाल है वो हमारे ओवरऑल मुल्क में या पाकिस्तान में जो है वो एक बड़े ही लो लेवल पे की जाती है। या अच्छे स्कूल होंगे लेकिन उस लेवल का जो है वो तालीमी मेयार नहीं है जो बाहर हमें देखने को मिलता है, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। पाकिस्तान में बैरियर टाउन कराची में शाहिद महमूद कुरैशी साहब का कहना था कि हम एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम बैरियर टाउन कराची में एक हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं जिसका म्यार जो है वो फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से बिल्कुल मिलता जुलता होगा, जो कि ओवरऑल पाकिस्तान के लिहाज से एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी होगी। तो शाहिद महमूद कुरैशी साहब का मज़ीद ये कहना था कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द जो है वो मलिक रियाज साहब भी आपको बैरियर टाउन में, बैरियर टाउन के अंदर मौजूद नज़र आएंगे, आपसे वो मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत सारी हमें देखने को मिल रही हैं। पिछले कुछ कह लें कि एक हफ़्ते से जो है वो प्लॉट्स की प्राइसेस में 7 से 8 लाख रुपया, जो छोटे प्लॉट्स हैं 125 गज़ के 250 गज़ के प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस में जो है वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया जो है वो हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिली है, उसमें इजाफा होते हुए देखने को मिला है। अभी ये 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स और 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स में हमें इजाफा देखने को मिला है। अभी 500 स्क्वायर यार्ड और 1000 गज़ के जो प्लॉट्स हैं
हैं उनमें हमें इजाफ़ा इतना ख़ासी हद तक देखने को नहीं मिला, ना ही हमें विलाज़ की प्राइसेस में जो है वो एक अच्छी अमाउंट जो है वो ऐड होते हुए नहीं देखने को मिली। तो यही बेस्ट टाइम है, यही अच्छा टाइम है बाइंग का, प्लॉट ख़रीदने का, घर ख़रीदने का। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैंने अपनी तमाम वीडियोस में अपने व्यूवर्स को जो है वो बताया है कि प्रॉपर्टी की रेट्स ओवरऑल देखें तो पिछले कुछ महीनों से जो हैं वो एक इंतहाई नीचे वाली सतह पे आए हुए थे। तो मैं हर अपनी वीडियो में ज़िक्र करता था कि अभी प्लॉट ख़रीद लें, अभी एक रेट जो हैं वो एक अच्छे लेवल पे आए हुए हैं। तो अभी भी टाइम नहीं गुजरा, छोटे प्लॉट्स की कीमतें थोड़ी थोड़ी बढ़ी हैं। बड़े प्लॉट्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या घर बनाना चाह रहे हैं या अपने लिए वो प्लॉट जो है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी भी आप बहरिया टाउन के प्लॉट्स में, घरों में इन्वेस्टमेंट या अपने रहने के लिए आप अगर ख़रीदना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।